नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश सिन्हा आप सभी लोगों का आदित्य सिन्हा कैरियर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान का। ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे बहुत सारे प्रश्नों को जो जो इम्पोर्टेंट है उसका बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। लेकिन ये इसका जो टाइप्स होगा वो आपका क्या होगा, तो मल्टीपल चॉइस होगा। ठीक है, इस प्रश्न हम लोग यहाँ पर मल्टीपल चॉइस प्रश्नों को करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तिलका मांझी किस जनजाति के नेता थे? तिलका मांझी किस जनजाति के नेता थे? तो देखिए, तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी में 11 फरवरी 1750 ईस्वी में भागलपुर जिला के सुल्तानगंज थाना के अंतर्गत तिलकपुर ग्राम में हुआ था। है ना, भागलपुर जिला के संथाल परिवार में सुल्तानगंज थाना के अंतर्गत तिलकपुर ग्राम में हुआ था। तिलकपुर ग्राम में हुआ था कब, तो 1750 ईस्वी में। तो देखिए, तिलका मांझी किस जनजाति के थे, तो संथाल जनजाति के नेता थे। तिलका मांझी किस जनजाति के नेता थे, तो संथाल जनजाति के नेता थे। चलिए अगला हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न, तिलका मांझी के पिता का क्या नाम था? दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, तिलका मांझी के पिता का नाम क्या था? संथाल परिवार में जन्म लिए थे। तिलका मांझी को हम लोग जबरा पहाड़िया के नाम से भी जानते हैं। तिलका मांझी को हम लोग जबरा पहाड़िया के नाम से भी जानते हैं। और इनके पिता का नाम सुंदरा मांझी या सुंदरा मुर्मू। तिलका मांझी के पिता का नाम क्या था, तो सुंदरा मांझी या सुंदरा मुर्मू। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है ना, एक स्टेटमेंट है, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, लेकिन करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा किस विद्रोह में दिया गया था? ठीक है, करो या मरो अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो का नारा किस विद्रोह में दिया गया था? चुआड़ विद्रोह, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह या ढाल विद्रोह? तो देखिए, करो या मरो अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो, इसका नारा दिया गया था आपका संथाल विद्रोह में। 1355 से 56 ईस्वी के बीच होने वाला यह विद्रोह, संथाल विद्रोह का नेतृत्व 4 मुर्मू बंधु सिंधु कांडू और चांद भैरव ने किया था। और सिद्धू ने, है ना, देखिए सिद्धू ने यह नारा दिया था संथाल विद्रोह के दौरान कि करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। किस विद्रोह में इसका नारा दिया गया था, तो संथाल विद्रोह में इसका नारा दिया गया था। है ना, 1355-56 ईस्वी में यह विद्रोह हुआ था। लेकिन इसमें देखिए एक नारा और भी था, वो चुआड़ विद्रोह में था। है ना, एक नारा आपका और भी था, वो चुआड़ विद्रोह में था। चुआड़ विद्रोह में अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज, यह नारा चुआड़ विद्रोह का था। और उसके बाद करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, इसका नारा आपका किसमें था, तो यह आपका संथाल विद्रोह में था। है ना, यह संथाल विद्रोह में था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। चौथा प्रश्न है ये, भूमिज विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण सिंह। भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता
कौन थे? तो गंगा नारायण सिंह। इनका जन्म किस स्थान पर हुआ था? पलामू, सिंहभूम, वीरभूम। देखिए दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सिंहभूम है और वीरभूम। ठीक है, तो भूमिज विद्रोह का नेतृत्व करता गंगा नारायण सिंह का जन्म स्थान कहाँ था? 1832-33 ईस्वी में मानभूम में जो भूमिज आदिवासियों का विद्रोह हुआ था, मतलब भूमिज विद्रोह जो हुआ था, उसके नेतृत्व करता गंगा नारायण सिंह और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वीरभूम जिला में। ठीक है, इनका जन्म आपका कहाँ हुआ था? तो वीरभूम में, है ना। 1832 से 33 ईस्वी में मानभूम में यह विद्रोह हुआ था। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को गंगा नारायण के हंगामा के नाम से दिया था। देखिए, इस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। इस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसने यह नारा दिया था? अबुआ राज अबू दिशोम। अगला प्रश्न है, किसने यह नारा दिया था? अबुआ राज अबू दिशोम। सिंधु कान्हू, चांद भैरव, तिलका मांझी या बिरसा मुंडा ने, है ना। किसने यह नारा दिया था? अबुआ राज अबू दिशोम। सिंधु कान्हू, चांद भैरव, तिलका मांझी या बिरसा मुंडा ने। तो देखिए, सिद्धू का लोकतंत्र में बहुत विश्वास था। इसका हम देखिए, ये नारा कौन दिया था? तो सिंधु कान्हू ने। अबुआ राज अबू दिशोम का नारा किसने दिया था? तो सिंधु कान्हू ने। और इनका लोकतंत्र पे बहुत विश्वास था। उसने समझ लिया था कि केवल संथालों द्वारा जन आंदोलन का संभव नहीं है, इसीलिए सिद्धू ने औरों का भी सहयोग लिया। और सिंधु और कान्हू का नारा था, या सिंधु कान्हू का नारा था अबुआ राज अबू दिशोम। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, संथालों का हूल दिवस कब मनाया जाता है? संथालों का हूल दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जून, देखिए 30 जून 1855 ईस्वी में, 30 जून 1855 ईस्वी में भगनाडी, है ना, भगनाडी में विशाल सभा का रैली निर्धारित किया गया था। और इस वहाँ पर जो जनसभा हो रहा था, तो वह कब आयोजित हुआ था? तो 30 जून 1855 ईस्वी। इसीलिए संथालों उस दिवस को हूल दिवस के नाम से मनाते हैं, है ना। कब? तो 30 जून 1855 ईस्वी में एक सभा का आयोजन किया गया था, इसीलिए इस दिन हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, संथाल विद्रोह को कुचल देने के बाद 30 नवंबर को कानूनन संथाल परगना जिले की स्थापना हुई, है ना। संथाल विद्रोह को कुचल देने के बाद 30 नवंबर को कानूनन संथाल परगना जिले की स्थापना की गई। इसका प्रथम जिलाधीश किसको बनाया गया, है ना। इसका प्रथम जिलाधीश किसको बनाया गया? चलिए इसको हम लोग जानेंगे, है ना। कैप्टन अलेक्जेंडर, कैप्टन विल्किंसन, स्ट्रीटफील्डर या एशली एडन। संथाल विद्रोह को कुचल देने के बाद 30 नवंबर को कानूनन संथाल परगना जिले की स्थापना हुई। और इसके पहले जिलाधीश एशली एडन को बनाया गया था। ठीक है, संथाल परगना को कुचल देने के बाद 30 नवंबर को कानूनन संथाल परगना जिले की
स्थापना हुई और इसके प्रथम जिलाधीश एशली एडन को बनाया गया था। यह घोषणा की उन्होंने सिंह बंगा का दर्शन हुआ, है ना। किसने यह घोषणा की? किसने यह घोषणा की कि उन्हें सिंह बोंगा का दर्शन हुआ और सिंह बोंगा ने बौसी गांव का राजा उन्हें नियुक्त किया है। किस व्यक्ति ने यह घोषणा की, है ना, कि उन्हें सिंह बोंगा का दर्शन हुआ और सिंह बोंगा ने बौसी गांव के राजा उसे नियुक्त किया है? ऑप्शन को देखेंगे अगर, बिरसा मुंडा, जतरा भगत, भागीरथ मांझी या इनमें से कोई नहीं। देखिए, किसने यह घोषणा की कि उन्हें सिंह बोंगा का दर्शन हुआ और सिंह बोंगा ने बौसी गांव का राजा उन्हें नियुक्त किया है? तो भागीरथ मांझी ने यह घोषणा की थी कि उन्हें सिंह बोंगा ने उन्हें बौसी गांव का राजा नियुक्त किया है, इसीलिए उन्होंने स्वयं को राजा घोषित किया और ब्रिटिश सरकार के जमींदारों को कर नहीं देने की घोषणा की। कर नहीं देने की घोषणा की। ठीक है। आगे अगर हम लोग देखेंगे, लोग निम्न में से किसे श्रद्धावश बालाजी कहकर पुकारते थे? है ना, किसे श्रद्धावश बालाजी कहकर पुकारते थे? बिरसा मुंडा, तेलंगा खड़िया, गंगा नारायण सिंह या भागीरथ मांझी? इन्हें श्रद्धावश बालाजी कहकर पुकारा जाता था। तो भागीरथ मांझी को श्रद्धावश बालाजी कहा जाता था और 1879 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। 1879 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। भागीरथ मांझी को बालाजी के नाम से पुकारा जाता था। आगे अगर हम लोग देखें, टाना भगत आंदोलन के जनक जतरा भगत की पत्नी का क्या नाम था? टाना भगत आंदोलन के जनक कौन थे? तो जतरा भगत। उनकी पत्नी का क्या नाम था? तो देखिए, 1914 ईस्वी में यह आंदोलन हुआ। 1914 ईस्वी में टाना भगत आंदोलन हुआ और जतरा भगत की पत्नी और जो उसके नेतृत्व करता थे जतरा भगत, उनकी पत्नी का नाम बुधनी भगत था, है ना। टाना भगत आंदोलन की पत्नी का नाम क्या था? तो बुधनी भगत, है ना। 1914 ईस्वी में हुआ। यह क्लास आप आदित्य सिन्हा कैरियर क्लासेस में देख रहे हैं। यहाँ पर आपको झारखंड एसएससी और एसएससी से जुड़े हुए जितने भी जीएस रीजनिंग का प्रश्न आता है, तो उसकी तैयारी आप इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। तो टाना भगत आंदोलन के जनक जतरा भगत की पत्नी का क्या नाम था? तो बुधनी भगत। चलिए, अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 1948 ईस्वी में सरकार ने डैश रैयत कृषि भूमि पुनर्वापसी अधिनियम पारित किया। वर्ष 1948 ईस्वी में सरकार ने डैश रैयत कृषि भूमि पुनर्वापसी अधिनियम को पारित किया। बिरसा मुंडा, मतलब किसने, है ना, किसने 1948 ईस्वी में रैयत कृषि भूमि पुनर्वापसी अधिनियम पारित किया है? तो टाना भगत ने 1948 ईस्वी में
रैयत कृषि भूमि पुनर्वास अधिनियम को पारित किया है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, बिरसा मुंडा का जन्म किस अनुमंडल के अंतर्गत उलीहातू गांव में हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म किस अनुमंडल के अंतर्गत उलीहातू गांव में हुआ था? रांची, गुमला, तमाड़ या खूंटी? बिरसा मुंडा का जन्म देखिए कौन सा गांव में हुआ था? तो उलीहातू। 15 नवंबर 1875 ईस्वी को 15 नवंबर 1875 ईस्वी को रांची जिला के खूंटी अनुमंडल, अब तो ये जिला हो गया है, रांची जिला के खूंटी अनुमंडल के तमाड़ थाना अंतर्गत उलीहातू गांव में इनका जन्म हुआ था, है ना। तो किस अनुमंडल, किस अनुमंडल? तो खूंटी अनुमंडल। ठीक है, किस अनुमंडल? तो खूंटी अनुमंडल। बिरसा मुंडा से संबंधित किस गांव को मुंडा समाज तीर्थ स्थल का दर्जा देते हैं? अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बिरसा मुंडा से संबंधित किस गांव को मुंडा समाज तीर्थ स्थल का दर्जा दिया जाता है ना। मुंडा समाज तीर्थ स्थल का दर्जा दिया जाता है। तो देखिए, किस गांव? तो चालकन। बिरसा मुंडा से संबंधित निम्न में से किस गांव को मुंडा समाज तीर्थ स्थल का दर्जा दिया जाता है? तो चालकन का। क्यों? क्योंकि देखिए, जब उनका जन्म हुआ उसके बाद उनके माता पिता चालकन जिला में जाकर बस गए और आगे चलकर बिरसा मुंडा के अनुयायी जितने भी उनके फॉलोवर थे, है ना, इसे तीर्थ स्थल का दर्जा देते हैं, इसे तीर्थ स्थल का दर्जा देते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, वारंट के आधार पर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने वाले पुलिस विभाग के डिप्टी सुपरिटेंडेंट का नाम क्या था? वारंट के आधार पर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने वाली पुलिस विभाग के डिप्टी सुपरिटेंडेंट का क्या नाम था? तो GRK मेयर्स। बिरसा मुंडा की गिरफ्तार करने वाले पुलिस का क्या नाम था? तो GRK मेयर्स, है ना, GRK मेयर्स। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, बिरसा मुंडा को पकड़वाने वाले को कितने रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई थी? बिरसा मुंडा को पकड़वाने वाले को कितने रुपए की इनाम देने की घोषणा की? 500 रुपया, है ना। बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए देखिए 500 रुपया का इनाम देने का घोषणा किया गया था। ठीक है, हाँ। और सुपरिटेंडेंट का क्या नाम था? तो GRK मेयर्स, जिन्होंने इन्हें गिरफ्तार किया था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, किन्हें चतरा के फसीहारी पोखरा पर फांसी नहीं दिया गया था? किन्हें चतरा के
फसीहारी पोखरा पर फांसी नहीं दिया गया था। तो देखिए, चतरा की लड़ाई में 3 अक्टूबर 1857 ईस्वी, चतरा की लड़ाई में 3 अक्टूबर 1857 ईस्वी को जयमंगल पांडे और नादिर अली पकड़े गए और 4 अक्टूबर को चतरा शहर की पश्चिमी सीमा पर स्थित एक तालाब में आम के पेड़ पर फांसी दे दी गई। इस तालाब को आज भी स्थानीय जनता फसीहारी पोखरा के नाम से जानती है ना। तो किसको किसको फांसी दिया गया था? तो सूबेदार नादिर अली खान और सूबेदार जयमंगल सिंह को, दोनों को फांसी दिया गया था। किसको फांसी नहीं दिया गया, यहाँ पर यही प्रश्न है। तो जमादार माधव सिंह को फांसी नहीं दिया गया था। तो कौन सा जिला में? तो चतरा जिला में, है ना। तो इसका आंसर जमादार माधव सिंह को फांसी नहीं दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। पांडे गणपत राव का जन्म लोहरदगा के किस गांव में हुआ था? पांडे गणपत राय का जन्म लोहरदगा के किस गांव में हुआ था? 17 जनवरी 1809 ईस्वी को, है ना। 17 जनवरी 1809 ईस्वी को कौन सा गांव? तो भौरी गांव में, है ना, भौरी गांव में हुआ था पांडे गणपत राय का जन्म। लोहरदगा के कहां पर? तो भौरी गांव में। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। हजारीबाग के विद्रोही सैनिक के द्वारा 1857 ईस्वी की डोरंडा, है ना, 1857 ईस्वी की डोरंडा की लड़ाई में पांडे गणपत राय को कौन सा पद सौंपा गया था? है ना, हजारीबाग अगस्त 1857 ईस्वी को जब डोरंडा छावनी में अंग्रेजी सेना की टुकड़ी ने बगावत किया तो पांडे गणपत राय और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव उसका नेतृत्व करने लगे, है ना। पांडे गणपत राय और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव उसका नेतृत्व करने लगे। तो इसमें उन्हें कौन सा पद? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को राजा, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को राजा, है ना, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को राजा और पांडे गणपत राय को सेनापति की उपाधि सौंपी गई थी। पांडे गणपत राय को सेनापति की उपाधि सौंपी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठाकुर विश्वनाथ शाही का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ठाकुर विश्वनाथ शाही का जन्म किस स्थान पर हुआ था? खटमा पाटर और मांझी, खोदिया लोटवा गांव और मांझी, या सतरंजी बड़का घर। देखिए इनका जन्म 12 अगस्त 1817 ईस्वी को, 12 अगस्त 1817 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तो सतरंजी, देखिए सतरंजी में 12 अगस्त 1817 ईस्वी। इनके पिता का नाम रघुनाथ शाही और माता का नाम वानेश्वरी कुंवर था। ठाकुर विश्वनाथ शाही के पिता का नाम रघुनाथ शाही और माता का नाम वानेश्वरी कुंवर था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि शेख भिखारी को कहाँ फांसी दी गई थी?
शेख भिखारी को कहाँ फांसी दी गई थी? इनका जन्म रांची जिला के ओरमांझी थाना के खोदिया लोटवा गांव में हुआ था, है ना। इनका जन्म रांची जिला के ओरमांझी थाना के खोदिया लोटवा गांव में हुआ था। शेख भिखारी को कहाँ फांसी दी गई, यही प्रश्न है। तो देखिए, टैगोर हिल, रांची के टैगोर हिल में शेख भिखारी को फांसी दी गई थी। रांची के टैगोर हिल में, है ना। शेख भिखारी टिकैत उमराव सिंह के साथ पकड़े गए थे और उन्हें मोहराबादी में टैगोर हिल के पास 8 जनवरी 1858 ईस्वी को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, राजा अर्जुन सिंह कहाँ के राजा थे? पंचेत, फोरहाट या सतरंजी? तो अर्जुन सिंह देखिए 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ये पोरहाट के राजा थे। 1857 विद्रोह में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ठीक है। तो और इन्होंने चाईबासा के विरोधी सैनिकों को अपने यहाँ शरण दी थी। चाईबासा के विरोधी सैनिकों को अपने यहाँ शरण देने वाले कौन राजा थे? तो राजा अर्जुन सिंह। और इनका संबंध कौन से गांव से था? तो इनका संबंध पोरहाट गांव से था। देखिए, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, सखाराम गणेश देवस्कर का जन्म झारखंड के वर्तमान में कौन से जिले में हुआ था? बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां के ज़माने में बंगाल पर मराठा आक्रमण के क्रम में एक मरान परिवार देवघर अनुमंडल कैरी गांव में बसा। इसी मराठा परिवार में सखाराम गणेश देवस्कर का जन्म हुआ, है ना। यह मराठा परिवार से बिलोंग करते थे। तो कहाँ जन्म हुआ? देवघर में। सखाराम गणेश देवस्कर का जन्म झारखंड के वर्तमान में कौन सा जिला में हुआ? तो देवघर जिला में। अगला हम लोग देखेंगे प्रश्न, सखाराम गणेश देवस्कर अपनी राजनीतिक गुरु किस राष्ट्रीय नेता को मानते थे? सखाराम गणेश देवसाकर अपने राजनीतिक गुरु किस राष्ट्रीय नेता को मानते थे? तो बाल गंगाधर तिलक। सखाराम गणेश देवस्कर अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो बाल गंगाधर तिलक को। और इनका जन्म देवघर जिला में हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, झारखंड आंदोलन के आदिवासियों क्या आंदोलन से झारखंडियों के आंदोलन में बदलने का श्रेय किसको जाता है? झारखंड आंदोलन को आदिवासियों के आंदोलन से झारखंडियों के आंदोलन में बदलने का श्रेय किसे जाता है? तो विनोद बिहारी महतो को झारखंड आंदोलन के आदिवासियों के आंदोलन से झारखंडियों के आंदोलन में बदलने का श्रेय जाता है। किसे जाता है? तो विनोद बिहारी महतो। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोगों ने आज लगभग 25 प्रश्न को जाना और समझा। इसी तरह मैं हर वीडियो में, है ना, झारखंड सामान्य ज्ञान, ठीक है, झारखंड सामान्य ज्ञान, और उसके बाद जेएसएससी, देखिए जेएसएससी से जुड़ा हुआ जितना भी जो सिलेबस है उसका वीडियो आप लोगों को इस चैनल में मिलेगा। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और किसी तरह का सजेशन अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं ये होना चाहिए, तो कमेंट्स बॉक्स में सजेशन
ज़रूर दें। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।